बहुत समय पहले की बात है। त्रेता युग में जब भगवान राम रावण का वध कर अयोध्या लौटे थे, समस्त वनवास समाप्त हो चुका था। अयोध्या में आनंद का वातावरण था। पूरे नगर में दीप जलाए गए थे। श्री राम का राज्याभिषेक हुआ और अयोध्या में राम राज्य की स्थापना हुई। लेकिन इस सुखद समय में भी एक वानर चुपचाप बैठा था, हनुमान। हनुमान जी न तो सोने चांदी के सिंहासन में रुचि रखते थे, न ही महलों के भोजन में। उनका मन केवल एक में रमता था, श्री राम की सेवा में। एक दिन माता सीता ने हनुमान जी से कहा, हनुमान, अब सब कुछ शांत है, युद्ध समाप्त हो गया है, अब तो तुम विश्राम कर सकते हो। हनुमान जी ने विनम्रता से कहा, माता जी, मेरे लिए सबसे बड़ा विश्राम वही है जब मैं प्रभु राम की सेवा कर सकूं। यह सुनकर सीता जी मुस्कुराईं और उन्हें एक सुंदर हार दिया जिसमें बहुमूल्य मोती जड़े थे। हनुमान जी ने हार को देखा, पर उनकी आंखों में कोई विशेष आनंद नहीं था। उन्होंने मोतियों को एक एक करके चबाना शुरू कर दिया। यह देखकर दरबार के सभी लोग हैरान रह गए। लक्ष्मण क्रोधित हुए और बोले, हनुमान, यह क्या कर रहे हो? यह हार माता सीता ने दिया है और तुम इसे नष्ट कर रहे हो। हनुमान जी ने शांत भाव से उत्तर दिया, मैं देख रहा था कि इन मोतियों में राम नाम है या नहीं। यदि नहीं है तो मेरे लिए ये केवल पत्थर हैं। यह सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। श्री राम मुस्कुराए और बोले, हनुमान, तुम सचमुच मेरी भक्ति के प्रतीक हो। तभी एक ऋषि वहां आए। उन्होंने श्री राम से पूछा, प्रभु, आपके इतने भक्त हैं भरत, लक्ष्मण, शबरी, विभीषण, पर आप किसे सबसे प्रिय मानते हैं? राम मुस्कुराए और बोले, इसका उत्तर स्वयं हनुमान देंगे। हनुमान जी ने झुककर कहा, मुझे कोई विशेष स्थान नहीं चाहिए। जहां भी प्रभु का नाम लिया जाता है वहीं मैं रहूंगा। ऋषि ने हनुमान से एक प्रश्न किया, अगर राम तुम्हें भूल जाएं तो? हनुमान जी की आंखों में आंसू आ गए, पर उन्होंने उत्तर दिया, अगर ऐसा दिन आए तो मैं उन्हें याद दिलाऊंगा, लेकिन जब तक मेरे प्राण हैं, राम का नाम मेरे हृदय में बसा रहेगा। ऋषि ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी भक्ति अद्भुत है, इसलिए युगों युगों तक जब भी राम की कथा कही जाएगी, तुम्हारा नाम उसके पहले लिया जाएगा।